आज हम देखने वाले हैं कि फैमिली आईडी ऑनलाइन कैसे बनाई जाती है। फैमिली आईडी के जरिए बहुत सारे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना काफ़ी आसान हो चुका है। जैसे कि स्कॉलरशिप, पेंशन या फिर किसानों के लिए जो योजनाएं सरकार चलाती है या फिर बालिकाओं के लिए जो योजनाएं चलाती है, जैसे कि कन्या सुमंगला योजना। इस तरीके की योजनाओं का बेनिफिट आप फैमिली आईडी के जरिए ले सकते हो। और अभी एक पासबुक का एक नया फीचर आया है। इसके जरिए आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट आपको मिल रहा, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट आप और भी उठा सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। फैमिली आईडी के ज़रिए अब डॉक्यूमेंट बनाना भी काफ़ी आसान हो चुका है। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अगर आपको बनाना है, तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं फास्ट ट्रैक मोड से बनना शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि लेखपाल से वेरिफिकेशन की हर बार ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो सर्टिफिकेट है फैमिली आईडी के बिहाफ पर ऑटोमेटिक जारी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि फैमिली आईडी के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो के अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा, साथ ही में फैमिली आईडी को डाउनलोड करके आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है फैमिली आईडी। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। तो मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा कैसे काम करती हैं। सबसे पहले तो हमें जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, तो हमें लॉगिन नहीं करना, हमें साइन अप करना है, एक नया अकाउंट बनाना है। तो नॉट रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना नेम दर्ज करना है, आपको अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है, लेकिन मोबाइल नंबर वही दर्ज करना है जो आपके आधार से लिंक हो, जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सही तरीके से हो पाए। तो हमने सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक किया है। हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, कैप्चा कोड दिखेगा जिसको दर्ज करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। अब हम साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, ओटीपी आएगा लॉगिन करने के लिए भी, यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करना है, देन आपको लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको फैमिली आईडी बनाने के लिए आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। अब आधार नंबर आपको उसी का दर्ज करना है जो परिवार का मुखिया है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं और उनके कुछ बच्चे हैं, तो हस्बैंड वाइफ को अपना जो रजिस्ट्रेशन है पहले करना है। और अगर आपका जो राशन कार्ड है बना हुआ है, तो आपको अपने पत्नी का जो, जैसे कि पत्नी के नाम से राशन कार्ड है, तो उनका ही आधार नंबर दर्ज करना है। अब ऐसा नहीं है कि जिनका राशन कार्ड नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका जो फैमिली आईडी है वो सही तरीके से बन जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि फैमिली आईडी जब आप बना रहे हो तो परिवार का जो तात्पर्य है वो क्या है, जैसे कि पति पत्नी और उनके बच्चे होने चाहिए, बच्चे नहीं हैं तब भी पति पत्नी तो होने ही चाहिए। किस कंडीशन के अंदर कि परिवार की क्या डेफिनेशन है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो हमने आधार नंबर दर्ज किया है, आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन है तो आगे बढ़ें इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। आधार को यूज़ करने के लिए सहमति अलाउ करेंगे, ओटीपी भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे फ़ोन पर ओटीपी आएगा आधार से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि फैमिली आईडी के अंदर जितने भी लोगों को आपको जोड़ना है, उनके साथ में उनका जो आधार कार्ड है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं रजिस्टर्ड होगा तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो अगर रजिस्टर्ड नहीं है आधार, तो आपको नज़दीकी जनसेवा केंद्र या फिर आधार सेवा केंद्र पर जा करके आपको अपना जो आधार से मोबाइल नंबर है अपडेट करा लेना है। यहाँ पर ओटीपी हमें आ चुका है, हम वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली वेरीफाई होकर के आ चुकी है। हमारी फोटोग्राफ भी आधार के जरिए ही यहाँ पे फेच होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर वैवाहिक जो भी स्थिति है, जैसे कि शादीशुदा है तो यहाँ पर विवाहित सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में पिता या फिर पति का जो नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो जैसे कि ये वाइफ है तो यहाँ पर पति का जो नाम है वो दर्ज किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको इंटर करना है। अगर आप स्पेस जैसे दबाते हो इंग्लिश में लिख करके तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आता है, तो गूगल हिंदी इनपुट टूल के माध्यम से आप इसको एडिट कर सकते हो, मैनुअली भी आप इसको इंटर कर सकते हो। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इनका व्यवसाय क्या है, तो हर व्यक्ति का परिवार के अंदर व्यवसाय अलग हो सकता है, तो जो भी व्यवसाय करते हैं यहाँ पर आपको इंटर करना है और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो एक जो है हमने फैमिली का जो मेंबर है वो ऐड कर लिया है। अब बारी आती है परिवार के अन्य सदस्यों को ऐड करने के लिए। तो जितने भी परिवार के अन्य व्यक्ति हैं जिनको परिवार का बेसिकली कहा जाता है, तो यहाँ पर अन्य सदस्यों के जो नाम है आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर जैसे कि पति का नाम अब हम यहाँ पर इंटर करेंगे। अगर आपने पति के नाम से अप्लाई किया है तो पत्नी का जो यहाँ पर आधार संख्या है वो आपको दर्ज करना है और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। ओटीपी भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
यहाँ पर जो आधार नंबर अपने परिवार के किसी सदस्य का आपने एंटर किया है, उसके भी आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा डेटा को फेच करने के लिए। वेरीफाई की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि डेटा आधार के जरिए पूरा फेच होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर भी इनका वैवाहिक स्थिति क्या है, शादीशुदा है, अनमैरिड है, आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर इनके पिता या फिर पति का जो नाम है जो भी एप्लीकेबल है आपको दर्ज करना है। सेम उसी तरीके से हिंदी लैंग्वेज के अगर कन्वर्ट होकर के सही तरीके से नहीं आया तो आप इसको मैनुअली एडिट कर सकते हो। मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। आवेदक से क्या संबंध है तो एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो जैसे कि जो मेन मेंबर था जिसका पहले रजिस्ट्रेशन आपने किया था, तो यहाँ पर अब उनसे इनका क्या रिश्ता है, कई सारे रिश्ते के ऑप्शन आ रहे हैं। तो जैसे कि वाइफ हो सकती हैं या फिर बच्चे हो सकते हैं, आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अब यहाँ पर इनका जो ऑक्यूपेशन है वो बताना है। अब यहाँ पर व्यवसाय हो सकता है हर व्यक्ति ना कर रहा हो, तो कोई हाउसवाइफ है तो यहाँ पर हाउसवाइफ आप मेंशन कर सकते हो, या फिर कोई स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट भी मेंशन कर सकते हो। हमने यहाँ पर इतना किया है। सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये भी परिवार के जो सदस्य हैं ऐड हो चुके हैं। कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर दर्ज हो गई है जिसे आप चेंज करना चाहते हो तो पेंसिल का आइकन यहाँ पर दिख रहा है, आप एडिट कर सकते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को। मेरे केस में सारी चीज़ सही है। हाँ, और बाकी के कोई अन्य सदस्य ऐड करना है तो सारे सदस्य यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है, और इसके बाद में सभी सदस्यों के नाम जुड़ जाने की दशा में पता जोड़ने हो तो आगे बढ़ें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले तो बताना है आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो। जैसे कि हमने ग्रामीण के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अपना जनपद हम सेलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट की पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, सिलेक्शन करना है। और तहसील का जो नाम है यहाँ पर इस लिस्ट में से चूज़ करना है। विकास खंड यानी कि ब्लॉक सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत चुने के सेक्शन में आना है, आपकी जो भी ग्राम सभा लगती है सिलेक्शन करना है। और इसके बाद में आपको अपने विलेज का नाम, जो भी गली मोहल्ला, जो भी लोकेशन है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कोई लैंडमार्क अगर मौजूद है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। अन्य कोई विवरण है जो आप साझा करना चाहते हो वेरिफिकेशन के लिए, कभी भी अधिकारी आए तो आसानी से पहुँच जाए, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। मेरे केस में सफिशेंट है। हम अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में हम सुरक्षित करें आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक समरी पेज आ जाएगा जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन इस पेज पर दिखाई गई है एक बार अच्छे तरीके से आपको मिलान कर लेना है। कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दर्ज हो गई है जिसको आपको एडिट करना है तो यहाँ पर पेज पर बैक जा कर के आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज़ सही है तो हम क्या करेंगे, मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सही, इस ऑप्शन पे टिक करेंगे। फाइनल सबमिट करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। हमारे सामने फैमिली आईडी संख्या जनरेट होकर के आ चुकी है। एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने फ़ोन के अंदर। इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। इस लाइन पे अगर आप क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि इसकी जो पावती स्लिप है, जो फैमिली आईडी हमारी जनरेट हुई है, उसका पूरा एक लेटर जनरेट होकर के आ चुका है। अब ये जो लेटर है इसको हम अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हैं। हमारी जो फैमिली आईडी का कार्ड है यही कार्ड है। तो जैसे कि अभी आप देखोगे कि हमारी जो फैमिली आईडी है वो तैयार तो हो गई है, लेकिन अस्थायी यहाँ पर मेंशन किया गया है क्योंकि अभी इसका जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हुआ। हालांकि वेरिफिकेशन हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, इसी वजह से यहाँ पर तुरंत ही आपकी फैमिली आईडी जनरेट कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर वेरिफिकेशन जब तक नहीं होता है तो कई सारी जगहों पर, जैसे कि आप जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर यहाँ पर आपका जो फास्ट ट्रैक मोड से जो जाति प्रमाण पत्र है वो तब तक नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कुछ दिनों के बाद में आप चेक करोगे तो आपका जो फैमिली आईडी है वो परमानेंट हो चुका होगा, यानी कि वेरीफाई हो चुका होगा। आप इसे प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। बाकी यहाँ पर फैमिली पासबुक का जो नया फीचर आया है, इसको लॉगिन करके अगर आपको ये चेक करना है कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट आपके परिवार को अभी मिल रहा है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका और भी हम बेनिफिट ले सकते हैं, तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर जिन लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, तो जैसे ही आप यहाँ पर आधार के जरिए एथनिकेशन करके अंदर लॉगिन करोगे, वही आपका जो राशन कार्ड नंबर है फैमिली आईडी के तौर पर यूज हो जाता है। यानी कि आपका जो डेटा है राशन कार्ड से यहाँ पर फेच हो जाता है और आपकी जो फैमिली आईडी है आपका राशन कार्ड ही हो जाता है। तो यहाँ पर आकर के अगर राशन कार्ड बना हुआ है तब भी एक बार लॉगिन करके अपना एथनिकेशन जरूर कर देना है, जिससे कि आपकी जो फैमिली आईडी है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाए। तो देखा आपने, इस तरीके से आप अपनी जो फैमिली आईडी है खुद से ऑनलाइन बना सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।